लेकिन सीधे भी फिलहाल रुख करते हैं। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है संसद के बजट सत्र खत्म होने के बाद। आज तिरंगा मार्च निकाला गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इसका उद्देश्य यही है, जो हमने मुद्दे उठाए हैं, खास करके अदानी के इशू पे, सारे 18-19 पार्टियां एक होके एक कॉमन मुद्दा था कि अदानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है और अदानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ कैसी बनी और सरकार से पैसा लिए, LIC से लिए, बैंकों से लिए, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा। यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। तो उसको अमीर बनाते गए 2.5 साल में इतनी बड़ी संपत्ति वाला आदमी देश में या विदेश में कोई नहीं होगा शायद। और मुझे और एक, इसका सरकार इतना जो खासकर मोदी जी जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों एक ही कैपिटलिस्ट को इतना सब संपत्ति सरकार की क्यों दे रहे हैं? एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रोड हो, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज के अड्डे हो, तो ये सारी चीजें, जमीन भी नहीं छोड़ी, रेल भी नहीं छोड़ा, पोर्ट भी नहीं छोड़ा। ये जो है, इससे ये दर्शाता है कि किसी एक को ही अमीर बनाना और देश की सारी संपत्ति जो गरीब लोग LIC में पैसे डाले हैं, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, वो पूरी संपत्ति उनको देकर सरकार के सारे संपत्ति को खरीद रहे हैं। ये हम वहां उनको पूछना चाहते थे। और दूसरी चीज, राहुल गांधी जी लोकसभा में यही उन्होंने पूछा था कि अदानी की संपत्ति इतनी बड़ी केवल 2.5 साल में, तो ये कैसा बढ़ा? इसका विवरण दो, इसकी चर्चा हो। तब उन्होंने यही कहा, कितने बार आपके साथ वो फॉरेन ट्रिप में गए आए, आपके साथ कहाँ उनकी मुलाकात हो गई, जिन जिन देशों में आप गए, आप जाने से पहले किन किन देशों में उन्होंने आपसे पहले जाकर आपसे मिले और किन किन देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहाँ के बिजनेसमैन से या वहाँ के मंत्रियों से मुलाकात किए और आपके वजह से उनको कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहाँ पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम JPC की मांग कर रहे थे, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था, क्योंकि उनको 2/3 मेजॉरिटी है हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी है। जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है तो मेजॉरिटी मेंबर्स आपके रहते हैं। इसके बावजूद आप JPC कॉन्स्टिट्यूट करने को क्यों डर रहे हो? ये हमारा पहला सवाल है। मेंबर तो आपके ज्यादा होते हैं, लेकिन हमको एक फायदा होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से सारे दस्तावेज, कागजात, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मौका मिलता है। इसीलिए
और वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहती है। तो इसीलिए हमारी मांग थी, उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये मुद्दे जो राहुल जी ने उठाए थे उसको उन्होंने अलग करके दूसरा ये इशू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने माफी मांगो, तुम यूके में जाके ऐसा बोले, ये करे वो करे, ये बोले। अरे यहां सवाल है पार्लियामेंट का, यहां सवाल है घोटाले का, यहां सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से, अपने शेयर्स को बढ़ावा दिया और छोटे छोटे शेल कंपनीज बना के करोड़ों रुपए उसमें लिए, इसका सवाल है। देश की संपत्ति बचाने के लिए हम सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दाल में कुछ काला है। कुछ संबंध उनके ऐसे होंगे जिस वजह से वो जेपीसी करने के लिए तैयार नहीं है। ये और तीसरी बात कि प्रधानमंत्री खुद सदन में नहीं रहते, सदन जब चलती है तो दौरे पे रहते हैं, सदन जब चलती है तो इलेक्शन प्रचार में जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी नहीं किया ऐसा। कभी एकादा कोई अर्जेंट वर्क है तो तब एक दो दिन के लिए जाते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो जैसा वो कहते हैं कि सुब्रमण्यम सारी दुनिया का चक्कर लगाया। आपको हमने दिखाई विपक्ष का यहाँ पर तिरंगा मार्च, विपक्ष की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस और एक तरफ बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।